हाय गाइस, वेलकम। तो शायद आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि इंडिया में जो भी ईंधन फ्यूल हम लोग यूज करते हैं अलग अलग चीजों के लिए, उसमें से 80-85% लगभग हम लोग आयात करके इंपोर्ट करके फिर इस्तेमाल में लेते हैं। दुनिया में बहुत सी जगहों के लिए ये लोग बैठे हैं ना, शेख साहब, ये लोग देते हैं दुनिया को, है ना। खैर, ये चीज जल्द ही खत्म होने वाली है। इस डिपेंडेंसी को इंडिया जितना हो सके कम कर रहा है और जल्द ही ये अराउंड 50% तक पहुंच जाएगा। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडिया में काम चल रहा है जिससे ये डिपेंडेंसी 50% के आसपास हम लोग अचीव कर लेंगे। रिसेंटली असम के अंदर हमारे पीएम ने 500 टीपीडी एक मिथेनॉल प्लांट को इनॉग्रेट किया है, जिसको कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एलपीसीएम कंसल्टेंट इन दोनों ने मिलकर एग्जीक्यूट किया था। भारत के सबसे बड़े मिथेनॉल प्लांट्स में से ये एक भारतीय सरकार के लिए एक माइलस्टोन से कम नहीं है, क्योंकि सरकार के सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि भारत के एनर्जी इंपोर्ट बिल को जितनी जल्दी हो सके कम करो। M15 पेट्रोल और मिथेनॉल ब्लेंड इसमें इस्तेमाल में लिया जाएगा ताकि पोल्यूशन को भी कम से कम किया जा सके। पिछले साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे ही ब्लेंडिंग मेथड को यूज करने से हुई थी। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ब्लेंडिंग की वजह से काफी सारा पैसा सेव कर रही है। जहाँ पे 100% वो पेट्रोल नहीं होता है, 15-20% उसमें मिथेनॉल इथेनॉल ये डाल दिया जाता है। गवर्नमेंट चाहती है इसको फ्यूचर में इंक्रीज किया जाए ताकि डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग हम लोग कर सके। इथेनॉल को इसके अलावा इंडिया से एक्सपोर्ट भी किया जाता है और अलग अलग तरह से कैसे और कितना इथेनॉल ब्लेंड किया जाए उसके लिए अलग अलग मानक तैयार किए गए हैं, जैसे E5, E10 जो ये बताता है कि कितना परसेंटेज इसमें इथेनॉल ब्लेंडेड है। असम का जो प्लांट तैयार हुआ है करीबन 1300 करोड़ में तैयार हुआ है और टाइम के साथ इसमें जॉब्स रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू होगा। खैर, मैंने अगर आज की वीडियो में थोड़ा ज्यादा कुछ पॉइंट्स ऐसे बोल दिए हैं जो आपको समझ में नहीं आए, तो इसका सिंपल सा निचोड़ इतना समझो कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि अपनी डिपेंडेंसी हम लोग बाहर से इंपोर्ट हुए फ्यूल के ऊपर खत्म करें। 100% खत्म करना ये अभी पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन 80-85% के आसपास फ्यूल जो यूज हो रहा है वो इंपोर्टेड है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको कुछ बोलना हो इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी इथेनॉल से एक्चुअली फार्मर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि गुड़, गन्ना वगैरह कई क्रॉप्स का इस्तेमाल इथेनॉल को बनाने में होता है और उनको इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है डायरेक्ट सेल करने के बजाय। तो ये भी एक अच्छी बात है किसानों के लिए। बाकी आप लिखना नीचे आपको कुछ कहना हो तो। मैं मिलूंगा कल एक और इंडिया के बेहतरीन अपडेट के साथ। जय हिंद।